हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज का विषय है आइसोटोप, आइसोबार और आइसोन्यूट्रॉनिक। इससे पहले जितना वीडियो बनाए हो देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दो परमाणुओं के समस्थानिक को क्या कहते हैं? दो परमाणु हैं, ओके, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है, ओके, लेकिन उसका देखे होंगे कि एटॉमिक वेट अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? इसका क्या होता है? इसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु मास क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ओके, मास क्या होता है? परमाणु संख्या सेम होगा। ओके, परमाणु क्रमांक सेम होगा लेकिन परमाणु भार अलग अलग होगा। ओके, परमाणु संख्या या परमाणु वेट कहिए उसका अलग होगा लेकिन परमाणु क्रमांक सेम होगा। इसे आइसोटोप कहते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। समस्थानिक के बीच अंतर होता है, ओके, वह कौन सा ऐसा भिन्न संख्या है जिसके कारण यह समस्थानिकों में अंतर होता है? तो न्यूट्रॉन की वजह से यह समस्थानिकों के बीच अंतर होता है। समस्थानिकों के बीच किसके कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के वजह से क्या होता है? ये अंतर होता है। समस्थानिकों में अंतर क्यों हो जाता है? ओके, रीजन है दो तत्वों के बीच में, रीजन है न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के नाभिक के आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप उसे कहते हैं। आइसोटोप माने समस्थानिक, इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है, जिसका प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। ओके, प्रोटॉन की संख्या वही होगी परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है। ओके, प्रोटॉन की संख्या वही होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती है, इसीलिए समस्थानिक बन जाता है। समस्थानिक बनने का रीजन है न्यूट्रॉन। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कौन है? न्यूट्रॉन है। किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? तो किसी भी तत्व के समस्थानिक कौन से गुण के कारण भिन्न होते हैं? तो रीजन है आपका समस्थानिक के गुण भिन्न होने का रीजन है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या, वो क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। ओके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। समस्थानिक के गुणों के भिन्न होने का रीजन क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या। इसका मेन ऑरिजिन बता रहे हैं। ओके, ऑरिजिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है आइसोटोप यानी न्यूट्रॉन समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। ओके, 3 होता है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक प्लूटोनियम है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम हो गया, ट्रांसियम नहीं होता है। ओके, ट्रांसियम नहीं होता, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं क्या? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय जो एक्टिव होता है तो ड्यूटेरियम कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं हम लोग? ड्यूटेरियम कहते हैं या इरिट्रियम कहते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होगा, ओके, वह उसे कहते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होगा ये रेडियो सक्रिय होता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन हो? यानी हाइड्रोजन के जो एक्टिव आइसोटोप है उसका नाम क्या है? ट्राइटियम। रेडियो सक्रिय समस्थानिक का नाम क्या है? वह है ट्राइटियम। ये समस्थानिक है, ठीक है। देख सकते हैं आप इसमें से को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या होता है 8। ओके, परमाणु क्रमांक होता है 8 लेकिन परमाणु संख्या 16, 17, 18 है। ऑक्सीजन का 3 गो है। ये सभी को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ओके, यह बीपीएससी के एएसआई 2002 में पूछा गया था। क्लोरीन, जिसका एटॉमिक क्रमांक 17 होगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 है और परमाणु वेट 35 और 37 है। यह क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला
समस्थानिक पाया जाता है उसका सबसे ज़्यादा आप पाएंगे हम किसका, तो पोलोनियम का पाते हैं। पोलोनियम का सबसे ज़्यादा आइसोटोप पाया जाता है। यूरेनियम, हाइड्रोजन, लेड के तुलना में पोलोनियम का सबसे ज़्यादा आइसोटोप पाते हैं। लगभग 42 आइसोटोप पाया जाता है पोलोनियम का। ओके, पोलोनियम का आइसोटोप 42 पाया जाता है। लेड का 4, हाइड्रोजन का 3, यूरेनियम का 3, जबकि पोलोनियम का समस्थानिक 42 है। एटॉमिक यानी परमाणु क्रमांक 84 होता है पोलोनियम का। पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितना होता है? पोलोनियम में समस्थानिक यानी आइसोटोप की संख्या कितनी होती है? तो आइसोटोप की संख्या 27 होगा। पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? वह है 27। ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु देखते हैं कि रेडियो एक्टिव है कि नहीं है। में आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो कौन से समस्थानिक का यूज करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, कार्बन के तुलना में यूरेनियम का यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव आयु अंकन करने में। ओके, रेडियो एक्टिव आयु अंकन करने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो वह है यूरेनियम। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं इसमें रक्त चल रहा है कि नहीं। ओके, कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो चिकित्सा यानी कैंसर के उपचार में होता है, यह क्या उत्सर्जित होता है? इससे क्या उत्सर्जित होता है? तो ये गामा किरणें को छोड़ती है। कोबाल्ट 60 जो होती है ये क्या करती है? गामा किरणें को रिलीज करती है। किसको करती है? गामा किरणें की रिलीज करता है। कोबाल्ट 60 जो होता है गामा किरणें को छोड़ता है। कोबाल्ट 60 जो होता है गामा किरणें को रिलीज करता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन है? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है क्या? रक्त कैंसर को उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करता है जो गामा किरणें को रिलीज करती है। गामा किरणें को रिलीज कर देती है कौन? तो ये है कोबाल्ट 60। ओके, इसलिए इसके रक्त कैंसर यानी कैंसर में प्रयोग किया जाता है। ओके, B2 में कोबाल्ट 60 पाया जाता है। ओके, विटामिन के। जबकि सोडियम 24 में क्या पाया जाता है? रक्त परिसंचरण पाया जाता है। ओके, रक्त परिसंचरण पाया जाता है सोडियम 24 में से पता कर सकते हैं। लेकिन कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं कहाँ? रक्त के कैंसर में। रक्त का ब्लड कैंसर होता है तब उसको प्रयोग करते हैं कोबाल्ट 60 का आइसोटोप को। आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, इसका तो आपको बता देते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर में। ओके, ब्लड कैंसर में। सोडियम 24 का प्रयोग होता है ब्लड के परिसंचरण में। ओके, फिर आयोडीन का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि में। और आर्सेनिक 24 का प्रयोग होता है आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग से ट्यूमर के लिए यानी एक अथरी मात्र इसमें है। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक नहीं बल्कि समभारिक कहते हैं। समभारिक नहीं बल्कि सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ क्या है? बराबर है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या करा? बराबर है। तो इसमें एक सम न्यूट्रॉनिक होगा। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। ओके, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं जिसकी प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। आइसोटोन किसे कहते हैं? ये आइसोटोन वही सम न्यूट्रॉन को जिसको कहते हैं आइसोटोन किसे कहते हैं? तो आइसोटोन हम कहते हैं जिसका समान संख्या में न्यूट्रॉन हो। जिसका समान संख्या में न्यूट्रॉन है जिसे आइसोटोन कहते हैं। ओके, लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है।
ओके, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगा जिसका न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, आइसोटोन कहते हैं। और आइसोटोप बनाना है तो न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो गया है, ठीक है, लेकिन मास अगर से मास अलग अलग है बल्कि एटॉमिक नंबर सेम सेम है तो ये आइसोटोप कहला जाएगा। ओके, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें क्या सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिसमें परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों ही क्या होता है, भिन्न भिन्न होती है, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं परंतु न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है इसे न्यूट्रॉन सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, यानी आइसोटोन कहते हैं। ओके, आइसोटोन जिसका न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। ओके, जैसे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसमें दे सकते हैं 36 या 37 का। ओके, के आर और इधर के आर 36 से के आर 37 क्या कहलाते हैं, यह कहलाएंगे जिसका न्यूट्रॉन की संख्या समान समान हो। ओके, यह सम न्यूट्रॉनिक कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएंगे, सम न्यूट्रॉन। आपको इस देखिए कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है मास माइनस एटॉमिक नंबर। मास कितना है 86 है, एटॉमिक नंबर कितना है 36 है, घटाइए देखिए दोनों का वही होगा 87 घटाइए और 37 घटाइए, 87 से 37 घटाइए, दोनों का न्यूट्रॉन संख्या समान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक है। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन है, निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है कार्बन से सम न्यूट्रॉनिक का भी तरीका बताए थे निकालने का। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या जिसका मास माइनस एटॉमिक नंबर किसी का भी, अब देखिए बराबर बराबर किसका न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉन संख्या जिसका जो बराबर वो सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। 12 माइनस 6 आ गया, 14 माइनस 7 आया, 16 माइनस 8 आया, ये न्यूट्रॉनिक नहीं हुआ। ओके, 12 माइनस 6 14 माइनस 7 8 ये भी नहीं हुआ, 12 6 8 ये भी नहीं हुआ, 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 16 में से, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर डी। ओके, डी आंसर हो जाएगा। लिथियम और बेरिलियम में क्या है, ये 7 में से 3 गया 4, 8 में से 4 गया 4, ये आइसोटोन है। 31 यानी 15 दूना 30, 16 हुआ इधर और 14 16, ये भी क्या हुआ आइसोटोन हुआ, आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक हुआ। ये वे आयन है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। जैसे नियॉन प्लस सोडियम प्लस, इसको नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, लेकिन इसको जब प्लस चार्ज आ जाता है तो सम इलेक्ट्रॉनिक का दिन दोनों बराबर बराबर है। अल्युमिनियम 3 प्लस किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो अल्युमिनियम 3 प्लस बोला ना, यानी इसमें 13 माइनस 3 यानी 10, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा, ये लगभग है आपका 25 का फ्लोरीन के। ओके, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 लेकिन निगेटिव है तो +1 दे दिया यानी 10 हो गया। अल्युमिनियम भी 3, तो इसके सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया दोनों बराबर, अल्युमिनियम 3 प्लस और F माइनस। कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, यानी 10 इधर हुआ ये भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा यह जो होगा कैल्शियम 2 प्लस सल्फर 2 माइनस, कैल्शियम 2 प्लस सल्फर 2 माइनस, ये जो होगा सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। ओके, अब 80 में आर्गन पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, आर्गन 18 हो गया, पोटेशियम 19 हो गया, कैल्शियम 20 हो गया। आर्गन कितना हुआ एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम का 20, तो 40 में से 18 गया तो कितना बचा 22,
ओके, 40 में से 19 गया 21, 40 में से 20 गया 20, यानी ये आप सब देख रहे हैं कि तीनों डिफरेंट आ रहा है। तो इस प्रकार हम समझते कि ये संभारिक है। क्या है? संभारिक है। किस उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? किस उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? संभारिक उत्पन्न होगा बीटा के कारण। संभारिक जब भी होगा बीटा के कारण होगा, और आइसोटोप जब भी होगा तो भले गामा रे कौन छोड़ता है? तो कोबाल्ट 60 छोड़ता है। कोबाल्ट 60 जो होता है गामा रे को छोड़ता है। और सोडियम 24 का इसलिए यूज करते हैं हम, ताकि ब्लड में थक्का जम ना जाए, यानी ब्लड में थक्का कितना है इस चीज़ को पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम 24 का। संभारिक के लिए बीटा रे निकलता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है। समस्थानिक समान परमाणु संख्या होगा, किंतु परमाणु संहिता वाले परमाणु। संभारिक न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, किंतु परमाणु संख्या वाले परमाणु। देखिए इसका आंसर केवल 1 होगा। ओके, समस्थानिक का मतलब क्या है? जिसका परमाणु संख्या समान होगा, किंतु परमाणु संहिता वाले परमाणु भिन्न भिन्न होंगे। ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताए थे ट्राइटियम में, जिसका एक घट गया, तो इसमें 1 और 2 का रेशियो होगा। ओके, ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का ही ये है, समस्थानिक है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए सिखाए थे, मास माइनस एटॉमिक नंबर m - z बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। इस प्रकार आप निकाल लीजिएगा।